आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त दोस्तों इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर और इजराइल के अंदर भारी मात्रा में खलबली मची हुई है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल के सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कह दिया कि हम हमास को नहीं खत्म कर सकते। दरअसल दोस्तों पिछले 8 महीने से जंग जारी है और इसराइल की तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश की गई है जिसमें हमास के लड़ाकों को झुकाया जा सकता है। हमास के लड़ाकों को नतमस्तक करने की कोशिश की गई। हमास के लड़ाकों के ऊपर और आम नागरिकों के ऊपर सीधे सीधे ओपन फायर किए गए, सीधे सीधे उनके ऊपर बम गिराए गए, सीधे सीधे गोलाबारी की गई। लेकिन बावजूद इसके फिर भी इजराइल के हाथ में कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया गया। अब इजराइल के सैनिकों ने सीधे तौर पर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के सामने जाकर ये बात कह दी है कि हम हमास के लड़ाकों को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमास के लड़ाकों के बारे में ये बात कही जाती है दोस्तों, जब से ये जंग शुरू हुई है उसके बाद से हमास के लड़ाकों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिसमें से एक बात यह है कि हमास एक विचारधारा है, हमास एक सोच का नाम है, हमास एक हवा का नाम है, इसलिए हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। जिस तरह से गाजा के अंदर इजराइल के सैनिकों की लाशों के जो अंबार लगाए गए, जिस तरह से उनके टैंकों को उड़ाया गया था, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने आंखों से देखी है। अब बात ये कही जा रही है कि हमास के सामने इजराइल के सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कह दिया है कि हम हमास को खत्म नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है दोस्तों, द लल्लन टॉप की रिपोर्ट है जो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं, बार बार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये द लल्लन टॉप की रिपोर्ट है, कोई छोटे मोटे मीडिया हाउस की तरफ से नहीं किया गया। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के सामने। और देखिए किस तरह से इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल का युद्ध मंत्री इजराइल के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमास के लड़ाकों को खत्म कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम उनको खत्म कर सकते हो। देखिए रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हमास को खत्म नहीं कर सकते। इजराइल की सेना के बयान से नेतन्याहू सरकार में खलबली मच चुकी है। ये इजराइल के सैनिकों ने कहा है कि हम हमास के लड़ाकों को खत्म नहीं कर सकते। ये बयान सुनने के बाद इजराइल की सेना, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है उसके अंदर खलबली मच चुकी है कि आखिर इतनी नस्ल कशी करने के बाद भी, इस तरह से कत्लेआम करने के बाद भी जो उचित उनको लगा, जिस तरह से खाना पीना पूरी तरह से फिलिस्तीनियों का बंद कर दिया गया, बावजूद इसके फिर भी इजराइल के सैनिक ये कह रहे हैं कि हम हमास को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार इजराइल की तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि हमास की इतनी सुरंगों का पता लगा लिया, हमास के इतने लड़ाकों को मार दिया गया, इतनी बटालियन को समेट दिया गया। लेकिन अब तो इजराइल के सैनिक हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के सैनिक कह रहे हैं कि हम हमास को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमास एक विचारधारा है, हमास एक सोच है। आखिर हम कब तक हमास के लड़ाकों से लड़ेंगे, जिसमें इजराइल का काफी भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। इजराइल के काफी टैंक दोस्तों उड़ा दिए गए, कई बटालियन इजराइल की उड़ा दी गई है। देखिए दावा किया जा रहा है इजराइल और हमास के बीच पिछले 8 महीने से जंग जारी है। इस जंग में हजारों लोगों की मौत के बाद अब इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सेना के इस बयान से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत एक बयान जारी कर दिया कि इस जंग का एकमात्र मकसद हमास को खत्म करना है। फिर इजरायली आर्मी को भी सफाई देनी पड़ गई दोस्तों। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमारा इस जंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम हमास को खत्म कर देंगे। बीते 8 महीनों में इजरायली सेना के हमलों में 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें 15,000 से ज्यादा बच्चे हैं, 85,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुआ ये युद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं के बाद जारी है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार AF की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने चैनल 13 नाम के प्राइवेट ब्रॉडकास्टर को इंटरव्यू दिया। इसी चैनल पर उन्होंने कहा कि ये कहना कि हम हमास को पूरी तरह खत्म करने जा रहे हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। यानी कि इजरायली सेना के प्रवक्ता ने यह बात कही है इजराइल के चैनल पर कि ये कहना कि हम हमास को पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। अगर हम विकल्प नहीं देते हैं तो अंत में हमास रहेगा ही। हमास एक विचारधारा है और हम एक विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते हैं, ये लोगों के दिलों में बसा हुआ है दोस्तों। ये इजराइल के सेना के प्रवक्ता की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हमास एक विचारधारा है और उसको हम खत्म नहीं कर सकते। आखिर कितने इजरायली सैनिकों को इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार मर पाएगी और कितने इजरायली नागरिकों की हताहत होने की खबर इजराइल के अंदर से भी आती रहती है,
कितनी परेशानियां इसराइल के यहूदियों की बढ़ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी इसराइल के सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। इसराइल के सैनिकों को जो है सीधी तरह से ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि तुम इस चीज पर सक्षम हो, तुम्हारे पास बड़े बड़े हथियार हैं कि तुम हमास के लड़ाकों को किसी भी तरह की चोट देने में सक्षम हो, प्रतिबद्ध हो, तुम उनको हरा सकते हो। इस तरह की बात इजराइल की तरफ से इजराइल के सैनिकों को समझाया जा रहा है, क्योंकि इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों के सामने पहले ही बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां फेस कर चुके हैं। इजराइल के सैनिकों के सामने उनको काफी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से उन्होंने कह दिया है कि इजराइल अब जो सोच रहा है कि हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ये उस तरह से बात मानी जाएगी जिस तरह से लोगों की आंख में धूल झोंकने के बराबर। यानी कि इजराइल हमास को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमास एक विचारधारा है। ये बात इजराइल के प्रवक्ता ने खुद ब्रॉडकास्टर के अंदर कही है, यानी कि इंटरव्यू के दौरान कही है। दोस्तों देखिए, आर्मी प्रवक्ता के इस बयान को इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत खारिज किया। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में कार्रवाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमास की हार नहीं होगी। बयान में कहा गया है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अध्यक्षता वाली राजनीतिक और सुरक्षा कैबिनेट ने साफ किया है कि जंग के उद्देश्यों में एक हमास की मिलिट्री को खत्म करना है और आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स इसके लिए प्रतिबद्ध है। यह इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल की सेना इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि वो हमास को जो है पूरी तरह से हरा सकती है, हमास के लड़ाकों को शिकस्त दे सकती है। इस तरह से इजराइल के सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, उनको हिम्मत दी जा रही है, क्योंकि इजराइल के सैनिकों ने तो हाथ खड़ा कर दिया। इजराइल के सैनिकों के प्रवक्ता ने हाथ खड़ा कर दिया कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद फिर भी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हमास के लड़ाके हार नहीं मान लेंगे, जब तक कि हमास के लड़ाके सरेंडर नहीं कर देंगे। ये जंग दोस्तों पिछले 8 महीने से नहीं बल्कि कई बरसों से चली आ रही है, जब से अभी तक हमास के लड़ाकों ने अपने हाथ खड़े नहीं किए। हर बार इजराइल को अपनी जंग रोकनी पड़ी है, लेकिन इस बार जो है जंग बहुत ज्यादा हद से आगे बढ़ चुकी है। अब इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हमास के लड़ाके जो है हथियार नहीं डाल लेंगे। जबकि इजराइल जो है गाजा के ऊपर भी इस वक्त जो है गोला बारूद बरसा रहा है। रिपोर्ट देख सकते हैं कि गाजा पर बम बरसा रहे इजराइल की वॉर कैबिनेट भंग। नेतन्याहू ने एक तीर से कितने निशाने साध दिए। जंग को लेकर नेतन्याहू सरकार के फैसले की लगातार आलोचना हो रही है। बीते कई महीनों से सीज फायर की अपील की जा रही है। इसी महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब तक सीज फायर पर बात नहीं बनी है, यानी कि जंग बंदी पर बात नहीं बनी है। इजराइल लगातार गाजा पर जमीनी और हवाई कार्रवाई कर रहा है। गाजा के कई इलाकों में भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि इजराइल ने एक बार फिर खाद्य सामग्री के इंतजार में खड़े लोगों पर हमला कर दिया। अब सोचिए, जो लोग वहां पर मानवीय सहायता लेकर गए हुए थे उसके ऊपर भी इजराइल की तरफ से हमला कर दिया गया। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 35,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 35 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने 252 इजरायली और विदेश नागरिकों को बंधक भी बनाया था। इनमें से 105 बंधकों को हमास ने अस्थायी समझौते के बाद छोड़ा था, लेकिन अब भी 125 इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में हैं। कुछ बंधक मार दिए गए थे। इस तरह से इसके अंदर बात कही जा रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इजराइल हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है, यानी कि वो खाना पीना बंद कर सकता है, हवाई हमले कर सकता है, ज़मीनी तरीके से कार्रवाई कर सकता है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी वो हमास के लड़ाकों को अपने सामने नहीं झुका पा रहा है। इस तरह से इजराइल को ये बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है गाजा के अंदर। इजराइल के प्रवक्ता हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम गाजा के अंदर हमास के लड़ाकों से नहीं जीत सकते, क्योंकि हमास एक विचारधारा का नाम है, हमास एक सोच का नाम है, इसलिए तुम हमास को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इजराइल फिर भी मानवीय सहायता जो राफा या गाजा के अंदर जाने के लिए इंतजार कर रही है, उसके ऊपर इजराइल हमले करवा रहा है। इजराइल की सरकार हमले करवा रही है, इजराइल के सैनिक उसके ऊपर हमले कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से इजराइल के हाथ में अभी भी कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है और दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिकों का अंदर से जो है मन टूटने लगा है और वो बताने लगे हैं कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सही और सटीक खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।